सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी अड्डा पे। तो जैसा कि पिछली क्लास में हमने आप लोगों को वाट वेटमैन की बायोग्राफी और वाट वेटमैन के बारे में जितने भी क्वेट्स थे और उनके जो भी क्वेश्चन संबंधित थे बनने वाले टीजीटी पीजीटी एग्जाम में वो सभी कराए थे। और आज की क्लास में मैं आप लोगों को वर्क्स 2 जो है वो कैप्टन माय कैप्टन जो कि इम्पोर्टेंट वर्क्स है वाट वेटमैन का वो मैं कराने वाला हूं। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि जो ओ कैप्टन माय कैप्टन है ये जो है एक इलिजी है। क्या है? तो इलिजी है। इलिजी क्या होता है? इलिजी जैसे कि किसी के बारे में जो है किसी दुख भरी जो पोएम होती है, किसी की डेथ हो जाए या वो ना हो, उस प्रेजेंट ना हो, तो उसके उपलक्ष्य में जो पोएम लिखा जाता है उसे इलिजी कहा जाता है। तो ये अब्राहम लिंकन के डेथ पे पोएम लिखा गया है। किसने लिखा है? तो वाट वेटमैन जी ने लिखा है। कब लिखा गया था ये? तो ये पब्लिश्ड हुआ था 1865 में 4 नवंबर 1865 को एंड अपीयर्ड इन सेक्वल टू ड्रम टाइप्स लेटर दैट ईयर। ये आप लोगों को याद रखना है कि पब्लिश ईयर याद रखना है। 1865 किसके मृत्यु पे लिखा गया है? तो अब्राहम लिंकन की डेथ पे लिखा गया है। पोएम का नाम क्या है? ओ कैप्टन माय कैप्टन। किसने लिखा है? वाट वेटमैन जी ने लिखा है। अब देखिए, जो याद करने वाली बात है, आप लोगों को याद करना है इसकी राइमिंग स्कीम क्या है। तो राइमिंग स्कीम जो है इसकी ए बी बी सी डी ई डी। तो ये आप लोगों को देखिए, प्रत्येक लाइन में एक एक क्वेश्चन बन रहा है। मैं चाहता तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में मैं करा सकता था, लेकिन यहाँ पे जब वन लाइनर के रूप में मैं कराता हूँ तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को पता चल जाएंगे। इसका जो टाइटल है पोएम का, ओ कैप्टन माय कैप्टन, ये रेफर करता है किसको? अब्राहम लिंकन को एज अ कैप्टन ऑफ द शिप। देखिए, यहाँ पे जो शिप है ये जो है डिनोट किया गया है डेमोक्रेसी को। डेमोक्रेसी यानी कि जो जितने भी अमेरिका के लोग हैं, ठीक है, तो उनको जो है शिप दर्शा रहा है। अब ये जो पोएम है यहाँ पे मेटाफर देखने को मिलेगा आपको, ठीक है, मेटाफर देखने को मिलेगा। कैसा मेटाफर? तो एक्सटेंडेड मेटाफर। यहाँ पे जो है बात हो रही है अब्राहम लिंकन जी की, ठीक है। तो अब्राहम लिंकन को जो है यहाँ पे बताया जा रहा है। और इस जो ओ कैप्टन माय कैप्टन है इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच है, तो इस लाइन में जो अपॉस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच भी है, ठीक है। आ सिंबल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, जो यूनाइटेड स्टेट्स के लोग हैं, ठीक है, उनके बारे में बताया जा रहा है। क्योंकि देखिए, सिविल वार चल रहा था, युद्ध चल रहा था। तो जब सिविल वार समाप्त होता है तो अब्राहम लिंकन की डेथ हो जाती है, सब ये युद्ध जीत जाते हैं, विजय हो जाते हैं, लेकिन और जो कैप्टन होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार, द शिप इज सेलिंग नियरर टू द शोर मीनिंग द वार इज अबाउट टू एंड। जो युद्ध है वो समाप्त होने वाला है, कवि का कहना है। दे हैव अचीव्ड देयर कवेटेड गोल, यानी कि उन्होंने अपना लक्ष्य जो है प्राप्त कर लिया है, यानी कि वो विजय हो चुके हैं, युद्ध जीत चुके हैं। बीइंग अ मोमेंट ऑफ विक्ट्री एवरीवन इज हैप्पी, मतलब जब युद्ध समाप्त हो जाता है, विजय हो जाते हैं, तो सभी व्यक्ति जो हैं वो खुश होते हैं। However, they have to consider at the same time that their metaphorical captain। अब देखो यहाँ पे कैप्टन की जो बात हो रही है, तो कप्तान को जो मेटाफोरिकल रूप से देखा गया है यहाँ पे। अब द शिप इज नो मोर, अब वहाँ पे जो कप्तान है वो शिप में नहीं है, जहाज पे नहीं है। बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट स्टेंजा लिंकन हैज बिकम अमेरिकास डियर फादर। देखो, इसके जो पोएम में ज्यादा स्टेंजा नहीं है, इसमें 3 स्टेंजा ही हैं, ठीक है। और प्रत्येक स्टेंजा जो है 8 लाइन का है, यानी कि 2 क्वार्टेंस प्रत्येक स्टेंजा में है। तो जो पहला स्टेंजा है उसमें डियर फादर बोला गया है। किसको? तो अब्राहम लिंकन को डियर फादर बोला गया। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कई बार एग्जाम में। इसकी जो पोएम की लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग उन पोएम की लाइन को जो है याद कर लीजिए, और क्वेश्चन में जो है पूछ लिया जाता है जो लाइन है कहाँ से लिया गया है, किसने लिखा है, तो ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। When he lived, he guided the multitude with his fatherly guidance. After his death, the nation is fatherless। यानी कि इनकी मृत्यु के बाद, अब्राहम लिंकन की मृत्यु के बाद जो पूरा राष्ट्र है, नेशन है, वो फादरलेस हो गया है। In this agony, the poet writes the verse. However, the mood of the poem is not gloomy. Even if they have lost Lincoln, the dream Lincoln has seen is not lost। देखिए, अब इस पोएम में बता रहे हैं, जो लिख रहे हैं इसमें, तो अब्राहम लिंकन जी ने अपना काम जैसे कि कर दिया है, यानी कि जो अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट्स, तो उसको जो विजन है उसको अच्छा कर चुके हैं, यानी कि उसको विजयी बना चुके हैं और वहाँ के लोगों को स्वतंत्रता दिला चुके हैं। ये सारी बातें बता रहे हैं, ठीक है। फिर भी जैसे कि फादर
खो गए हैं। कहने का मतलब है अब्राहम लिंकन की डेथ हो गई लेकिन वो अपना काम कर चुके हैं। तो ये सब इस पोएम में बताया गया है। ओ कैप्टन माय कैप्टन जो पोएम है वार्ट व्हिटमैन जी ने लिखा है और इसमें विजय हो जाते हैं, जीत जाते हैं, लेकिन कप्तान की मृत्यु हो जाती है। कप्तान कौन है? अब्राहम लिंकन को कैप्टन बताया गया है। तो इसी में जो है इलजी है, ठीक है, शोक गीत है। और कितने स्टेंजा है? तो इसमें 3 स्टेंजा हैं, यानी कि प्रत्येक स्टेंजा में 2 क्वार्टेंस है। क्वार्टेंस का मतलब जो है कि 8 लाइन प्रत्येक स्टेंजा में है, तो 2 क्वार्टेन है। व्हिटमैन यूज द फ्री वर्स, अब इसमें जो है फ्री वर्स यूज कर रहे हैं। फ्री वर्स While writing this poem, the poet uses the iambic meter loosely in this poem. iambic जो है मीटर का भी प्रयोग कर रहे हैं। तो देखिए आज की क्लास में मैंने आप लोगों को ओ कैप्टन माय कैप्टन बताया, ठीक है। किसका पोएम है ये? तो वार्ट व्हिटमैन जी का पोएम है। कब लिखा? तो 1865 में लिखा, 4 नवंबर 1865 को। और इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो क्या है? ए बी बी सी डी ई डी। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग याद कर लें। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दें, क्योंकि ये क्लास टीजीटी, पीजीटी और बिहार स्टेट बीपीएससी 4.0 सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। जहां जहां इंग्लिश लिटरेचर पूछी जाएगी वहां आप लोगों को यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि इसी प्रकार के जो वीडियो आपको आसानी से मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।